हेलो बच्चों, आप सबका मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर ममता। आज गद्य विधाओं के बारे में बताऊंगी। गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं, हर गद्य विधाओं की अपनी एक खासियत है और इन सब बिंदुओं पे मैं ध्यान देते हुए अपनी क्लास का शुरुआत करती हूँ। तो बच्चों चलिए अपनी क्लास की तरफ। जीवनी यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी महापुरुष तथा विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके कार्यकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता और गंभीरता से व्यवस्थित रूप से वर्णन किया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी बात तथा बड़ी से बड़ी बात का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उसके अंतरंग जीवन से परिचित ही नहीं वरन उसके तत्भावना से भी स्थगित कर लेता है। जीवनीकार जीवन में प्रायः उस स्थलों का विशेष बल देता है जिसके पाठक द्वारा प्रेरणा ग्रहण कर अपने जीवन को अधिक उन्नतशील बनाने में समर्थ हो सके। जीवनी का प्रमाण होना आवश्यक है। यह भी संभव है कि जब जीवनीकार को उस व्यक्ति के जीवन के विशेष रूपों और तथ्यों तथा घटनाओं का निजी तथ्यपूर्ण ज्ञान हो। जीवनी में वह एक ओर इतिहास में जैसी प्रामाणिकता तथ्यपूर्णता होती है, वहीं दूसरी ओर वह साहित्य के तत्वों में पूर्ण रूप होता है। हिंदी के जीवन साहित्य को समृद्ध बनाने में गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास वर्मा और अमृत राय और जीवन कार्य उल्लेखनीय है। आलोचना का शब्द अर्थ किसी भी पदार्थ, तथ्य आदि के परख सही रूप में करना या उसे भली प्रकार से देखना। भली भांति देखने से ही किसी वस्तु के गुण दोष प्रकट होते हैं। इसलिए किसी भी साहित्यिक रचना का सूक्ष्म पूर्ण आलोचना करना या अवलोकन करना, उसके गुण दोषों को प्रकट करना ही आलोचना कहलाता है। उपन्यास वर्तमान हिंदी साहित्य का सर्वप्रिय विधा है। उपन्यास के स्वरूप में साहित्य की सभी विधाओं का सन्निहित करने की क्षमता है। उपन्यास में कथा तो है ही, साथ में अवसर आने पर काव्य का भी भावुकता और संवेदना जागृत कर पाठकों को तल्लीन करता है। पहला उपन्यास श्रीनिवास द्वारा निश्चित परीक्षा गुरु माना जाता है। तभी से उपन्यास का प्रारंभ हुआ। एकांकी नाटक का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति, समय को आधार पे बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति अंक उस घटना के चरणों में मूर्त करते हुए कर दी जाती है। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास छायावाद युग में माना जाता है। समानतः श्रेष्ठ नाटककारों ने श्रेष्ठ एकांकी की रचना की। डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान, रेशमी टाई और उपेंद्र नाथ अश्वक की तौलिया, अंधी गली प्रमुख एकांकी है। लघु कथा गद्य के क्षेत्र में लघु कथा धीरे धीरे एक विधा के रूप में स्वयं को स्थापित करती जा रही है। इसमें आधुनिक संवेदना की गहरी पीड़ा दिखाई पड़ती है। लघु कथा के कलाकारों में राजेंद्र यादव, चित्रा मुदगल, विष्णु नागर, असहर वाजह, रमेश बत्रा के नाम से उल्लेखनीय है। कहानी उस विधा या गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चित्रण और घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श चित्रण, भाव, गुण विशेष को संक्षिप्त या कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। यह आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना। इसका शीर्षक आकर्षक और रोचक होता है, जो कहानी के मूल भाव तथा संवेदना को व्यंजना करने की समर्थक होता है। कहानी तथा उपन्यास की विधा एक दूसरे से भिन्न है। कहानी कलात्मक छोटी रचना होती है जो बड़े बड़े भाव के व्यंजना करने में समर्थ होती है। इसका आरंभ तथा कलात्मक प्रभावपूर्ण होता है। नाटक रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई पात्रों और संवादों पर आधारित एक से एक अधिक अंकों वाली दृश्य साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। नाटक वस्तुतः रूपक एक भेद है। नट अभिनेता से संबंधित होने के कारण इसमें नाटक कहते हैं। नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष शरीर और मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। आज नाटक शब्द अंग्रेजी ड्रामा प्ले का पर्याप्त
बन गया है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। द्विवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छायावादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्वक, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने इस विधा को विकसित किया। निबंध वह गद्य विधा है जिसमें लेखक सीमित आधार में किसी विषय की सर्वांगीण, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। गद्य की नवीन विधाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित विधा है। आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है। निबंध का प्रयोग दार्शनिक और बौद्धिक अभिव्यक्ति के लिए होता था, किंतु आधुनिक हिंदी निबंध संस्कृत के निबंध से पूर्णतः भिन्न है तथा अंग्रेजी में इसे ऐसे के अधिक निकट है। गद्य की भाषा अभिव्यंजना शक्ति का सबसे अधिक प्रकार इसी विधा से होता है। इसके लिए विशेष सीमा मानव जीवन के समान ही विस्तृत है। यद्यपि इसके बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है और यद्यपि उसका संबंध हृदय तत्व से भी बना रहता है। निबंध में लेखक व्यक्तित्व प्रमुख होता है। यह निबंधकार के मानस का उस समय का चित्र है जिस समय वह किसी विधा के प्रभावित होता है और इसमें लेखन किसी भी विषय का पूर्णतः विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, व्याख्या तथा मूल्यांकन करता है। विषय की शैली के अनुसार 4 भेद होते हैं। पहला, विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है तथा विचार में कसमकस से भरे जाते हैं, जिसमें तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण और गवेषणा अत्याभित होता है तथा विषय में अधिकांश में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय विवेचन आदि होते हैं। इसके लेखक के लिए चिंतन, मनन, अध्ययन की अधिक अपेक्षा होती है। प्रस्तुत संकलन में रामचंद्र शुक्ल की कृतमित्रता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भारतीय संस्कृति इसी प्रकार के निबंध हैं। दूसरी प्रकार होती है भावात्मक निबंध। इस निबंध में हृदय तत्व अथवा रागात्मकता का प्राधान्य होता है। इसका लक्ष्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करता है। इसकी भाषा सरल, सुंदर, ललित और मधुर होती है तथा भाव में उत्कर्ष प्रदान करने के लिए कल्पना तथा अलंकारों का भी समुचित प्रयोजन किया जाता है। इसका वाक्य विन्यास सरल तथा शैली कवित्वपूर्ण होती है। तीसरा है वर्णनात्मक निबंध। इस निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु तथा स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरल और रमणीय रूप होता है। इसकी शैली 2 प्रकार की होती है। एक में यथार्थ वर्णन और दूसरे में अलंकृत वर्णन होता है। यथार्थ वर्णन में सूक्ष्म निरीक्षण तथा निजी अनुभवों के आधार पर होता है तथा अलंकृत वर्णन में कल्पना का प्रयोग होता है। इस निबंधों में चित्रमयता, रोचकता, कौतूहल तथा मानसिक प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता होती है। इसी शैली को प्रायः हम सरल, सुबोध और सरल होती है। चौथा होता है विवरणात्मक निबंध। इन निबंध में प्रायः इतिहास, सामाजिक घटनाओं और स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा विषय वस्तु के प्रत्येक ब्यौरे का सूझबूझ विवरण रोचक, हृदयग्राही तथा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस शैली की रचना आकर्षक और भावुक, व्यवहारिक, चित्रात्मक होती है। प्रस्तुत संकलन में अजंता इस प्रकार का निबंध माना जाता है। तो बच्चों, आज हम कुछ गद्य विधाओं के बारे में जाने। बाकी की गद्य विधाएं मैं अगली कक्षा में बताऊंगी। इसी के साथ मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहें और मैं ये भी चाहूँगी कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और पुनः मैं अगली कक्षा में साथ आपसे मिलूँगी। तब के लिए बाय बाय।